सो प्रॉब्लम में बोल रखा है अपन को ये मैट्रिक्स दे रखी है n क्रॉस n सच दैट ए आई जे इससे देता है अपन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस, ये अपन को बताना है। तो अपन को ट्रेस ऑफ ए रेस टू पावर n निकालना है पहले, फिर उसकी पावर 1/n लेनी है। देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिखने का ट्राई करता है। तो अपन को ए आई जे इस तरीके से दे रखा है, आई टाइम्स टू रेज टू पावर माइनस जी। सो इस ए मैट्रिक्स को तुम ध्यान से देखो, इस तरीके से लिख सकते हो, एन क्रॉस एन है ये, 1 0 0 ऐसे, 2 0 0 ऐसे यहाँ पे आएगा, n 0 0 इस तरीके का। एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर तुम इससे, 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -2, यहाँ 2 रेज टू पावर -n, एंड बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पर 0 0 0 होगी। तो इसको अगर तुम देखो तो ये अपन को ये मैट्रिक्स दे देगा। तो सिंपली यहाँ पर जैसे तुम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा फर्स्ट यहाँ पर 2 रेज टू पावर -1 आएगा, जो कि सेम है। यहाँ पर जब तुम आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1 रख दोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग, वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के कोरिस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा दिस। देन अगेन बाकी के जो भी एलिमेंट्स उसी तरीके से आ जाएंगे, एन टाइम्स 2 रेज टू पावर -1, एन टाइम्स 2 रेज टू पावर -n। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अपनी मैट्रिक्स है इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो ये मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं, इसको इसी मैट्रिक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये इस तरीके से है ये। सो यहाँ पर अगर तुम इन दोनों का देखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो सिर्फ ये रो एंड ये कॉलम ही बचेगा, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे। तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इधर ये बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका वो ये आ जाएगा, आई 2 रेज टू पावर -i का समेशन। यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ अगर तुम ध्यान से देखो तो, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n तक जाएगी। तो जैसे तुम यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 2 रेज टू पावर -1 प्लस 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर -2 प्लस 3 टाइम्स 2 रेज टू पावर -3 अप टू n टाइम्स 2 रेज टू पावर -n। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट एलिमेंट है समेशन आई की वैल्यू 1 to n आई मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर -n, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर जीरो चल रहा है। एंड इधर अपना लास्ट में ये बचाता है यहाँ पर 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -2 टू 2 रेज टू पावर -n, एंड बाकी सारे 0 0 0 ऐसे चल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो बेसिकली ये जो ये एलिमेंट है वो तो तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, और सिर्फ यानी इसको जब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम पे 1 मल्टीप्लाई में दिस आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड एलिमेंट की जगह 2 मल्टीप्लाई में दिस आएगा। तो ये तो सब में कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैंने बाहर कर लिया, बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पर जीरो है। एंड दिस ये चल रहा है अभी, और ये तुम देखोगे तो ये ए ही है, ये ए ही मैट्रिक्स है अपनी। तो ए स्क्वायर अपना क्या आ गया, समीशन आई की वैल्यू 1 to n आई टाइम्स 2 रेज टू पावर -i ए। अब तुम क्या करो यहाँ पर, ऐसे ही ये रिलेशन लगाते जाओ, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो जो ए रेज टू पावर एन है वो क्या हो जाएगा, समीशन आई की वैल्यू 1 to n आई टाइम्स 2 रेज टू पावर -i की पावर n-1 टाइम्स ए हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुम्हें इसका ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हें इसका ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम। तो अब ये जो चीज है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगी, सो ये तो अपने पास एज इट इज रहेगी। एंड यहाँ पर इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या हो जाएगा, जहाँ पर आई इक्वल टू जो होता है वो डायगोनल होता है, समेशन ऑफ ए आई आई इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सो ये ट्रेस हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए रेज टू पावर एन।
तो समेशन ऑफ ए आई आई, यहाँ पर अगर अपन देखें तो शुरू में अपन को ए आई जे ये दे रखा था, तो अगर जे की जगह मैं आई पुट कर दूं तो ये आई टाइम्स टू रेज टू पावर माइनस आई हो जाएगा। सो बेसिकली ये यहाँ पर ये इसकी पावर n माइनस वन आएगी। सो ये इसके इसके साथ मल्टीप्लाई होकर समेशन आई की वैल्यू वन टू एन आई टाइम्स टू रेज टू पावर माइनस आई की पावर n हो जाएगा। अब बेसिकली तुम इसको देखो तो ये अपने पास ट्रेस ऑफ ए रेज़ टू पावर n आ गया। अब उसकी पावर यहाँ पर अपन को वन बाय एन लेनी है, सो ये आई टाइम्स टू रेज़ टू पावर माइनस आई का समीशन हो जाएगा। सो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये अपने पास क्या बन रहा है, ये अपने पास वन बाय टू बनेगा प्लस टू बाय फोर बनेगा प्लस थ्री बाय एट बनेगा, इस तरीके से ये अपने पास बन रहा है। और ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें इसका सम निकाल के बताना है, यहाँ पर कमेंट में मुझे बताना है इसका सम क्या आएगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।